जय हिंद साथियों। तो आ गए आपके बीच में एक शानदार टॉपिक लेके जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम लोग 5 सेकंड में कोई भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पूरा स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूं और साथ साथ में कंसेप्ट से किस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ऑप्शन से किस तरीके से सॉल्व करना है, ये पूरी कहानियां, पूरी जर्नी आपको बताने वाला हूं इस फाउंडेशन क्लास के माध्यम से। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा और जरूर अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। आते हैं टू द पॉइंट पे। यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पूरी तरीके से आपको क्या करना है, पूरी तरीके से वीडियो को देखना है, कहीं भी स्किप करना नहीं है क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहां पे। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है HCF and LCM of two number is 4 and 60 respectively find the प्रोडक्ट ऑफ नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि HCF LCM दिया हुआ है, HCF और LCM दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है इसका प्रोडक्ट। अब मेरे भाई LCM HCF जब दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो। 4 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 इंटू क्या होगा 60, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 क्या आएगा मेरे भाई, 240 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू विच कंप्लीटली डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 30। देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात है, यदि आप इसका बेसिक मेथड से करना चाहते हो तो लिस्ट बोला गया है तो सभी का क्या निकाल दो, सभी का एलसीएम निकाल लो। तो देखो जी 15, 20, 30, इसका एलसीएम निकालोगे 3 इंटू 5, 20 को 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 5 और इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो जी एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे, एलसीएम लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ 2 सबसे ज्यादा कहाँ पे आया है, यहाँ पे 2 इंटू 2। उसके बाद 3 देखो तीनों में कहाँ पे आया, एक ही बार आया है तो कोई एक को याद रखना जी, पिकअप कर लो। 5 यहाँ देखो तीनों में आ रहा है, कोई एक को क्या कर लो, पिकअप कर लो। मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी क्या हो गया आंसर। अब यदि इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करके हम यदि ऑप्शन से करते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो जी सिंपल सी बात है, 15, 20 और 30 से एक ऐसा नंबर याद रखना जी, डिटेक्ट करना है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो देखो एलसीएम पूछा गया है ना, तो ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट नंबर देखना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा किसका है 60। अब जब सबसे ज्यादा 60 का है तो क्या ये 15 से डिविजिबल है, हाँ। क्या ये 20 से डिविजिबल है, हाँ। क्या ये 30 से डिविजिबल है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आप 5 सेकंड में कोई क्वेश्चन को नस्ते नाबूद कर सकते हो। यदि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला जा रहा है समझो सभी को। बोला कि द बेल्स ऑफ द 3 टेम्पल्स गो ऑफ एट इंटरवल ऑफ 12 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। इफ दीज बेल रिंगिंग एट 8:30 AM, then when will be ringing next time simultaneously। देखो बच्चों, कोई एक बेल है जो इतना गैपिंग में रिंगिंग होती है। कब रिंगिंग होती है 12 मिनट में, उसके बाद बेल रिंगिंग होती है 10 मिनट में और 15 मिनट में। जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि नेक्स्ट टाइम कब, याद रखना जी तीनों बेल एक साथ रिंगिंग होगी, तो कुछ नहीं करना होगा इसमें, ओनली इसका क्या कर दो, एलसीएम निकालो। जब 12, 10 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो याद रखोगे हमेशा कितना आएगा 60। मैं बताता हूं कि क्यों 60 आएगा, क्यों देखो 12 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है। तो ये 60 हमारा हो गया टोटल क्या, मिनट। क्या हो गया जी, मिनट हो गया। अब इसको हम आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। 60 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 आवर। अब देखो जी एक साथ कब बचता था, तो एक साथ बजता था कितना बजे, तो 8:30 AM में बजता था। तो 1 आवर ऐड करोगे तो 9:30 में दोबारा तीनों बेल एक साथ बजेगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 9:30 AM विल बी आंसर। क्या होगा आंसर, ऑप्शन क्या होगा जी, सी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो कुछ इस प्रकार से बोला जा रहा है, क्या एचसीएफ निकालना है किसका जी, 30, 39, 90 में। यदि ये क्वेश्चन को बेसिक से नहीं बनाते हैं तो फिर ऑप्शन वाइज कैसे बनाया जाए। देखो जी ऑप्शन वाइज कैसे बनाया जाता है,
यदि एचसीएफ पूछा जा रहा है ना तो कॉमन मल्टीपल देखा जाता है, लेकिन ऑप्शन में सबसे कम देखो, एक ऐसा ऑप्शन देखो जो 30, 39 और 90 तीनों को डिविजुअल कर जाए। सबसे 1 तो होगा, तीनों नंबर से डिविजुअल होगा, तो 1 के बाद कौन सा नंबर है? 3। क्या 3 30 के डिविजुअल भी है? 3 इससे भी डिविजुअल है और 3 इससे डिविजुअल है। क्या 5 इससे डिविजुअल होगा? नहीं होगा। क्या 13 30 से डिविजुअल होगा? नहीं। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 5 सेकंड से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन लगने वाला नहीं है। तरीका को समझो, या तो आपको बेसिक बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हो। इसका क्या निकाल दो? इसका निकाल दो क्या जी? फैक्टर निकाल दो। क्या? प्राइम फैक्टर। 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका क्या होगा जी? तो 3 इंटू 13। इसका क्या होगा मेरे भाई? तो 9 है, तो 9 है और 0 है, तो 2 इंटू 3 होगा और साथ में क्या आएगा? 5। सबसे ज्यादा 3 कहाँ पे आया है? यहाँ पे 9 लिखो। उसके बाद 5 आया, 5 लिखो। उसके बाद क्या आया है? 13 आया है, 13 लिखो। ये हमारा क्या हो जाएगा जी? एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ कैसे बनाओगे? तो एचसीएफ यहीं से बना लो जिसमें कॉमन फैक्टर होगा। क्या होगा? कॉमन। इन तीनों में क्या कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है? 3 3 3 3 हमारा क्या हो गया? आंसर। 3 हमारा क्या हो गया? आंसर। आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5 है। कैसे सॉल्व करना है देखो। पूरा 2 डिजिट दिया हुआ, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ 108 और 27। पूरा इफ फर्स्ट डिजिट 36 है देन फाइंड द सेकंड डिजिट। देखो जी, इस प्रकार का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। इन दोनों को एलसीएम एचसीएफ को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 108 इंटू 27, ये दोनों एलसीएम एचसीएफ हमेशा इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई ऑफ सेकेंड नंबर। मेरे भाई फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 36, तो फर्स्ट नंबर में हम लिख देते हैं 36 मल्टीप्लाई, इसे हम कैंसिलेशन करते हैं। 36 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा सेकेंड नंबर इक्वल टू। सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना हो गया? 81। ऑप्शन ये क्या हो गया? सही। आप कोई भी क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला क्या जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज एलसीएम। इसमें से एलसीएम क्या होगा? आपको समझना है कि यदि हम इसे बेसिक मेथड से ना करें तो क्या कर सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, ध्यान से समझो सभी को। 6 8 12 है, इसका क्या निकालना है? एलसीएम। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 24। क्या ये नंबर 6 8 और 12 से डिविजिबल है? हाँ, 6 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। ये क्या हो गया? आंसर। बिना पेन नोटबुक उठाए ये रहा आपके पास आंसर हो गया। आप बोलोगे सर अब कंसेप्ट से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? कंसेप्ट से भी पढ़ा रहा हूं। देखो 6 है, 8 है, 12 है। 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 4। आप बोलोगे एलसीएम, एलसीएम में देखो 2 सबसे ज्यादा टाइम्स कहां पे आया है? 2 सबसे ज्यादा टाइम्स कहां पे आया? वो चेक करना है आपको। तो यहां पे आया, यहां भी आया, तो कोई एक पिकअप कर लो। पिकअप कर लेते हैं 4। उसके बाद क्या है जी? 4 के बाद क्या है बताओ? अब यहां देखो एक और 2 आया है, तो पिकअप करना पड़ेगा तुमको क्या? 8 और साथ में 3। 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24। आप ए भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, आप ए भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप एक और बेसिक जो सारे बच्चों को पता है वो भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। 6 8 12 सभी का क्या निकाल दो? एलसीएम। 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 से 2 2 2 जा, 2 3 जा, 2 से याद रखना 3 और क्या होगा? 1 और 3, और 3 से दोगे तो ये हो गया। अब 8 3 जा कितना हो गया? 24। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करो आपका आंसर सेम आने वाला है। बट यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका टाइम कहां पे कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, कहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है, इस पे आपको नजर दौड़ाना है। इस पे माइंड में सोचो, थिंकिंग करो कि हमारा टाइम बच कहां पे रहा है ऑप्शन वाइज, क्योंकि टाइम का सबसे बड़ा याद रखना मेजर पॉइंट होने वाला है। यही खेल है, टाइम का खेल है यहाँ पे कंपटीशन में। आगे बढ़ते हैं जी। 7 नंबर क्वेश्चन पे मैंने बोला एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? एलसीएम। सबसे बड़ा नंबर जाओ, कौन सा है? 170। क्या 15 के टेबल में 170 आता है? नहीं आता, तो ऑप्शन गलत हो गया। क्या 15 के टेबल में 150 आता है? हाँ जी आता है। क्या 25 के टेबल में 150 आता है? हाँ जी आता है। क्या 30 के टेबल में 150 आता है? आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको कोई भी याद रखोगे, कोई भी
बेसिक सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब यदि लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। 15, 25, 30 सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। क्या निकाल दो? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। लेकिन याद रखोगे आंसर क्या होने वाला है? सेम आने वाला है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम में देखो सबसे ज्यादा क्या आया है? 5, 5 5 25, उसके बाद 3 आया है, उसके बाद 3, इसके बाद 2 आया है। अब देखो जी सभी को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? 150। आंसर कितना आएगा? 150 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। क्या क्वेश्चन बोला गया? चलो जी पढ़ते हैं। बोला कि द ट्रैफिक लाइट फ्लैश सक्सेसिवली 10, 15, 20 मिनट्स। आपको यहाँ पे प्रॉपर ध्यान देना है कि जो ट्रैफिक लाइट है ना वो फ्लैश जलता है जी 10 मिनट में, 15 मिनट में और 20 मिनट में। अब बुरा कि साइमल्टेनियसली जलते जलते याद रखना एक समय ऐसा आता है कि तीनों याद रखना तीनों फ्लैश लाइट एक ही ट्रैफिक लाइट एक ही समय फ्लैश करता है 8:10 में, वो भी मॉर्निंग में। तीनों याद रखना एक साथ बजता है। तो बोला जा रहा है व्हेन विल दे साइन टुगेदर आफ्टर दिस। बोला कि अब बताओ आप कि किस टाइम के बाद 8:10 के बाद कब समय आएगा जो तीनों एक साथ साइन करेगा। अब देखो जी कैसे बनाना है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो लगे हाथ क्या कर देना, इसका एलसीएम निकाल देना। देखो जी 10, 15, 20। अब इन तीनों को क्या निकाल लो? एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो मैंने बता दिया है मेरे भाई, इन तीनों को एलसीएम यदि आप निकालते हो तो कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60, क्योंकि 10 से भी डिविजुअल है, 15 से भी डिविजुअल है, 20 से भी डिविजुअल है। अब देखो मेरे भाई ये मिनट में है। क्या है? मिनट में। इसको आवर में याद रखोगे, चेंज कर देते हैं। आवर में चेंज करोगे तो 1 आवर आएगा। अब सबसे पहली बात है कब तीनों एक साथ साइनिंग कर रहा था? तो 8:10 में कर रहा था। 1 आवर ऐड करोगे तो देखो जी 1 आवर ऐड करोगे तो एकदम याद रखोगे कितना बजे? 9:10 AM में फिर से दोबारा क्या होगा? बजेगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जा रहा है? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9। क्या क्वेश्चन बोला गया है? एचसीएफ। एचसीएफ यदि बोला गया है तो मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझना है। सबसे कम नंबर वाले पॉइंट में जाओ। 2। क्या 2 से देखो इसमें भी डिविजिबल, इसमें भी डिविजिबल, इसमें डिविजिबल। चल 2 को आप 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखो। अब यदि बात किया जाए 4 से, 4 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आया 4 के। चलो जी अब देखो यहाँ पे 12। क्या है जी हमारा? 12। क्या 12 जो है 24 को डिविजुअल कर सकता है, 36 को डिविजुअल कर सकता है और 60 को डिविजुअल कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। हाईएस्ट कॉमन लेना है तो हाईएस्ट कॉमन में सबसे देखो मैक्सिमम कौन सा नंबर है, तो मैक्सिमम जो नंबर है, क्या सारे नंबर डिविजुअल हो रहा है? तो वही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बिना नोटबुक याद रखना, बिना पेन के सहारे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हो, ये सबसे बड़ी बात है। आपकी जीत हो चुकी है। आप सही जगह पे याद रखना जी वीडियो को क्लिक किए हो, एकदम सही पॉइंट पे आप याद रखना क्लिक किए हो और सही प्लेटफॉर्म में चूज किए हो कि कहां पे पढ़ाई हो रहा है। तो एकदम ध्यान से और अच्छे तरीके से नोटबुक में नोट्स बनाते हुए चलना, मजा आएगा पढ़ने में। और आप कमेंट में लिखते हुए चलना। अब देखो कि सर इसका बेसिक क्या होगा, तो बेसिक कुछ नहीं होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। या तो आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। 2 से 12, 18 और साथ में 30। फिर 2 से दोगे जी तो 6 आएगा, 9 आएगा और 15 आएगा। 2 से यदि तो 3, 9 और 15। फिर आप 3 से दे सकते हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर 3 से दोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा और 5 से दोगे। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दो। देखो जी यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। 5 8 जा कितना हो जाएगा जी? 5 8 जा 40। अब देखो जी इसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या है? 9। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है? एचसीएफ। और यदि आप इस मेथड से बनाओगे तो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 और साथ में क्या? 36 और 60। 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू याद रखना 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 60 को क्या लिख सकते हैं जी? तो याद रखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या लिख सकते हैं? 5। कॉमन फैक्टर निकाल लो। कॉमन फैक्टर में देखोगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और साथ साथ में 3 है, 3 है, 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी क्या है? 3। एक 3 नहीं लेना होगा। 4 इंटू क्या होगा? 3। क्या होगा हमारा? 12 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 12 क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का याद रखोगे क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 10 है। क्या बोला जा रहा है? एचसीएफ। क्या बोला जा रहा है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालोगे तो यहाँ पे देखा जाता है
कि बताओ इसमें से मैक्सिमम नंबर क्या है 116। क्या 160 से डिविजिबल होगा? नहीं, गलत हो गया। क्या 72 के टेबल में आता है? हाँ आता है। क्या 72 के टेबल में 100 आता है जी? 72 के टेबल में 100 आएगा? कभी भी नहीं आएगा। क्या इसमें आ सकता है? नहीं। तो देखो आपको क्या करना है, सोच समझो, इसका फैक्टर निकाल दो। कौन सा फैक्टर निकालना है? प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है जी? प्राइम फैक्टर। चलो निकाल लो जी। 36 और 0 तो याद रखना 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 2 और 3 आएगा और साथ में क्या आएगा 5। देखो 8 5 जा 40 और 40 यदि आ गया यहाँ पे तो 43 जा कितना हो गया? 4 3 जा 12 हो रहा है। तो 6 से तो एक और 3 आएगा। क्या आएगा? एक और 3 आएगा। अब 108 है। क्या है जी? 108। तो 108 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे कैसे आया 100। यदि हम बात करते हैं 108 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो इस तरीके से। 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से आएगा जी 2 2 जा और 2 7 जा और 3 3 क्या आएगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा। क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। यदि बात किया जाए 252 को तो 252 को क्या निकाल दो? फैक्टर। क्या निकाल दो मेरे भाई? फैक्टर। 2 से यदि करोगे 2 1 जा 2 2 जा 2 याद रखना 6 जा, 2 से 2 7 जा और 2 3 जा। क्या हो रहा है जी? 2 3 जा, 2 1 जा 2 2 जा और 2 6 जा 12, 2 5 जा, यहाँ पे क्या आएगा जी? 2 6 जा और 2 3 जा, फिर 3 से 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और आपस में क्या आएगा? 7। अब सभी को क्या कर दो जी? कॉमन निकाल लो। 2 2 2 उसके बाद 3 3 3। अब देखो जी 4/9 36 हमारा क्या हो गया? आंसर। 36 क्या हो गया जी? आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आपको पता है कि 36 के टेबल में यह आ रहा है और साथ में 36 के टेबल में से आ रहा है, ये भी 36 के टेबल में आ रहा है, तो इसका ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब प्रैक्टिस करोगे ना तो सारा चीजें आपको पता चल जाएगी कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला जा रहा है एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ याद रखना आर रेस्पेक्टिवली। आपको क्या बताना है? इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो देखो जी सबसे अच्छा मेथड जो है ना एलसीएम एचसीएफ का, सबसे बेहतरीन मेथड वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। दबा के एकदम सॉल्व कर दो। कैसे? तो 24 की बात करते हैं 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा? 3। 6 की बात करते हैं 2 इंटू याद रखना 2 3 इंटू क्या होगा? 3। 60 की बात किया जाए तो आपको 0 को क्या लिखोगे? 2 और 6 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 और एक और है 0 है तो एक क्या होगा? 5। अब इसमें चेक किया जाता है कि बताओ 2 सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा है? तो 2 सबसे ज्यादा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखना पड़ेगा? 2। अब देखो जी 3 सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है तो 3 इंटू 3 इंटू क्या लिखना पड़ेगा? 3। उसके बाद 5 एक ही बार आ रहा है। अब लिखने के बाद इसे मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 9 होगा, ये होगा 5। 5 8 जा याद रखना 40 49 जा जल्दी जगह 360 हो गया। एलसीएम कितना हो गया जी? 360। एचसीएफ कैसे निकालोगे? कॉमन फैक्टर। क्या निकालो? कॉमन फैक्टर। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। बात किया जाए 3 तो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें 3 जाए 2 2 जा कितना हो जाएगा जी? 4 और याद रखना 3 हो जाएगा। ये क्या होगा? 12 और ये क्या होगा? 360। क्या होगा जी? 360। तो 12 360 बी में दिखाई दे रहा है मेरे भाई। तो ये क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 12। क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखो सभी को ध्यान दो। एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो सबसे को याद रखना छोटा नंबर देखो। क्या 2 से भी डिविजिबल है? ये 48 से भी डिविजिबल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या होगा? आंसर। यदि एचसीएफ निकालना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन मेथड है आपके पास में, क्या नाम है जी? सबसे बेहतरीन मेथड जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या होगा? 3। यदि इसकी बात किया जाए तो देखो जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा? 3। 16 3 जा 48 होता है। कितना होगा जी? 48। अब कॉमन की बात करते हैं तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है। अब देखो जी 4 इंटू क्या होगा? 3। याद रखोगे कितना हो गया? 12। कितना हो गया? एचसीएफ 12। इस तरीके से निकाल सकते हो। सेकंड मेथड क्या होता है सो देखो 36 है और 48 है, इसका डिफरेंस कितना है? 12। डिफरेंस भी क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। यदि आप पढ़े हुए सारे मेथड तो मजा आने वाला है आपको। पूरे क्लास में आपको एंटरटेनमेंट होने वाला है पढ़ाई से, एजुकेशन से। आप लगे हुए ना दूसरे चीजों में, उससे भी इधर और मजा एंटरटेनमेंट आने वाला है। बस आप कंटिन्यूटी वीडियो को देखते रहो। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट का नाम है 13। मेरे भाई जब भी आपको याद रखना कोई भी एलसीएम एचसीएफ निकालना हो, किससे याद रखोगे, किससे निकालना हो, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो कुछ नहीं करना, एलसीएम पूछा ना तो उठा के न्यूमरेटर का क्या निकाल दो एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या निकाल दो एचसीएफ। किसका एलसीएम निकालना है 2 3 और 4 9, और किसका एचसीएफ निकालना है 3 5 7 13 का। देखो मेरे भाई 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, और सभी प्राइम नंबर है तो कितना आता है एचसीएफ हमेशा 1, 36/1 लिख लो, टाइमर सेट कर लो, 5 सेकंड में आंसर बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 54 लिव्स रिमाइंडर 4 इन एच केस। बोल रहा है कि एक कम से कम कौन सा नंबर होगा जो 12 से 15 से 20 से 54 से डिवाइड करने पे सारे केसेस में रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। कैसे सॉल्व करना है, देखो मेरे भाई एक सिंपल मेथड है, या तो इसका एलसीएम उठा के निकाल लो और साथ में +4 कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही क्या होगा आंसर। इसे आप क्या करो डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर में सभी में 4 आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, या तो एलसीएम निकाल के उसमें +4 कर दो, या तो ये सारे नंबर को डिवाइड करो सभी में रिमाइंडर 4 आएगा तो वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखो एलसीएम कैसे निकालना है, 12 है 15 है 20 है 54 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5, 20 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 × याद रखना 2 × क्या होगा जी 3 × 3 × 3। अब देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम को किस तरीके से इजी वे से सॉल्व कर सकती हो। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, सबसे ज्यादा 3 यहाँ पे आया, कितने टाइम्स आए 3 टाइम, 3 3 9 9 3 27। अब देखो 2 सबसे ज्यादा टाइम्स कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कितना है याद रखना 4 टाइम्स, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 4 हमने लिख दिया, उसके बाद 5, उसके बाद क्या है मेरे भाई 5। अब देखो जी 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और 27 जा कितना हो जाएगा जी याद रखना 20 से मल्टीप्लाई करोगे 540 आ जाएगा, प्लस याद रखो ये 4 ऐड कर दोगे 500, याद रखोगे 544 विल बी आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है कि 2 नंबर दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ का, इफ द विच वन डिजिट इज 288 देन व्हाट विल बी द सेकंड वैल्यू। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना, याद रखना दोनों का मल्टीप्लाई का इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो देखो जी 864 इंटू 144 इक्वल टू लिखा हुआ है 288 और सेकंड नंबर। चलो मेरे भाई कुछ मत करो, क्या करो कैंसिलेशन करो, 144 1 जा 144 2 जा 288, यदि 2 टाइम्स में गया 2 से कैंसिलेशन करोगे 4 आएगा 3 आएगा 2 आएगा, आंसर दिखेगा, वही आंसर हमारा करेक्ट हो गया। 5 सेकंड में आप क्या कर सकते हो इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। यदि आप क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड करना आता है, कैलकुलेशन को फास्ट करना आता है तो जरूर आप इसे इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। कैसे सॉल्व करोगे देखो, बोला कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 63 138 288 लीव द देखना सम के जगह पे क्या होगा यहाँ पे सेम, बोला सेम रिमाइंडर इन ईच केस। सारे केसेस में रिमाइंडर सेम आएगा, सारे केसेस में रिमाइंडर सेम आएगा और पूछा गया है क्या ग्रेटेस्ट नंबर। आप इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, देखो ग्रेटेस्ट नंबर है तो सबसे छोटा नंबर लो क्या 15, क्या 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, हाँ जी 3 आया। क्या 15 से, हाँ 15 9 जा 135 और 3 आया। क्या 15 से डिवाइड करेंगे तो होगा 15 1 जा 15 बचा कितना 130, यहाँ भी 3 आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 5 सेकंड में आप क्या कर लिए हो, इसका आंसर निकाल लिए हो। जब बताओ कि ये मेथड आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। बोला जा रहा है 17 नंबर में कि ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट इंटरसेक्शन कीप चेंजिंग आफ्टर 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड। कोई ट्रैफिक लाइट है जी और 3 डिफरेंट इंटरसेक्शन में वो क्या होता है चेंज होता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो याद रखना तीनों एक साथ
याद रखना है ट्रैफिक लाइट जलती है कब 8:20 में। अब देखो मेरे भाई सभी को क्या निकाल लो 48 72 108 का क्या निकालो प्राइम फैक्टर। इसे निकालोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यदि 72 का निकाल रहे हो ना तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। 108 का निकाल रहे हो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या आएगा 3 आएगा। तो इस तरीके से देखो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या आएगा 16, सबसे ज़्यादा 3 यहाँ पे क्या आएगा 27। उसके बाद कुछ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई। चलिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 16 7 जा कितना होता है जी, तो 16 5 जा हमारा हो जाता है 80 और 16 7 जा कितना हो जाएगा जी 96। अब देखो 6 7 जा कितना हो रहा है 42, 112 आएगा। 112 का देखो जी 2 आएगा, क्या आएगा 2। 11 11 16 2 जा 32 और 11 40 32 और 11 43 कितना आएगा जी 43। अब ये क्या आया किस में आया मेरे भाई सेकंड में। इसे किस में चेंज कर दो मिनट में। मिनट में चेंज करोगे 60 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा 67 जा 7 मिनट आ जाएगा और 12 सेकेंड। 7 मिनट और 12 सेकेंड। अब देखो जी कितना बजे एक साथ बज रहा था 8:20 में। 7 मिनट और साथ में 12 सेकेंड को क्या कर दो ऐड कर दो। अब देखो जी 8:27 और 12 सेकेंड में दोबारा क्या होगा जी याद रखना लाइट बजेगी। ऑप्शन ये हमारा क्या होगा आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है जी 18। क्वेश्चन नंबर क्या है 18। कैसे सॉल्व करना है। बोला जा रहा है कि यह बेल रिंग आफ्टर एवरी 5 सेकेंड। कोई एक बेल है जो रिंग होता है 5 सेकेंड में। एक 5 सेकेंड में ये बेल याद रखना ये सेकेंड बेल जो है वो 6 सेकेंड में और थर्ड बेल जो है हमारा 8 सेकेंड के बाद। तो बोला जा रहा है इफ ऑल द 3 बेल रिंगिंग 8 यदि तीनों एक साथ बजता है। देखो जी एक बेल फर्स्ट का 5 सेकेंड में बजता है, सेकेंड बेल 8 सेकेंड में बजता है, थर्ड बेल 6 सेकेंड में बजता है और तीनों एक साथ में बजता है। तीनों क्या बजता है एक साथ में बजता है। कब बजता है 8 बजे। 8 बजे क्या बजता है जी सुबह। इन तीनों को क्या निकाल दो एलसीएम। क्या निकालो एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा तो 8 5 जा 40 और 43 जा 120। 120 क्या होगा सेकेंड होगा तो सेकेंड होगा। सेकेंड को किस में चेंज कर दो मिनट में। 60 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 2 मिनट। 8 बजकर याद रखना जी एक साथ बजती है तो 2 मिनट इसमें ऐड कर दो। 8 बजकर 2 मिनट में दोबारा क्या होगा। दोबारा क्या होगा बताओ जी दोबारा बेल रिंगिंग करेगा 8:02 में। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है 2 4 0 36 और 77.2 को क्या करना है जी आपको याद रखोगे एचसीएफ निकालना है। देखो मेरे भाई इसे यदि पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा 10। फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए सारे नंबर को क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो जी सारे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 40 0 360 72 सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा मेरे भाई 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा। अब 40 है तो 8 5 जब 40 होता है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 आएगा। 0 है तो ये इसका क्या होगा 0 इंटू समथिंग। यदि बात किया जाए 30 360 है तो 360 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 और साथ में क्या लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे जी 5 क्योंकि 8 5 जा 40 49 जा 360। इस तरीके से समझते हुए चलो। यदि 72 है तो 2 इंटू 2 इंटू और 3 इंटू क्या आएगा 3। अब मेरे भाई क्या निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ। चलो जी कॉमन देख लो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है यहाँ भी हम 2 लिख सकते हैं यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। 2 2 जा कितना हो गया 4। क्या तीनों में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। आपने किससे मल्टीप्लाई किया था 10। अब 10 से क्या कर दो डिवाइड। 0.4 क्या आएगा हमारा आंसर। 0.4 आंसर नहीं है तो याद रखना इसके इधर गिधर वाला कौन सा आंसर आएगा 0.12 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 20 का क्या निकालना है एचसीएफ। सबसे कम नंबर पे ध्यान में जाओ 4। क्या 4 के टेबल में आ रहा है 4 के टेबल में आ रहा है। क्या चलो जी इससे पहले 6 के भी टेबल में आ रहा है 6 के टेबल में ये आ रहा है जी हाँ आ रहा है। 12 के टेबल 12 के टेबल में 12 के टेबल में आ रहा है। क्या 18 के टेबल में नहीं तो 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। यदि आपको नहीं समझ में आए तो 36 और 84 का क्या निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा जी 3 इंटू याद रखना 3। यदि इसकी बात किया जाए तो देखो कैसे बनाना है 2 इंटू 3 इंटू क्या होगा 7। देखो क्यों 2 इंटू
देखो सभी को जी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या होगा 7, क्यों 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84, 12 7 जा कितना होगा 84। अब देखो जी एलसीएम में 2 सबसे ज़्यादा यहीं पे आया है, तो इससे क्या लिख सकते हैं 4 और इसे क्या लिख सकते हैं 9 इंटू क्या लिख सकते हैं 7। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन एचसीएफ पूछा गया है तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन है। तो कॉमन कितना आ गया जी 4 और साथ में 3। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा जी, एचसीएफ हमारा हो गया 12, एचसीएफ कितना हो गया 12, एलसीएम ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। पूरा रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो दिया हुआ है, तो बोला जा रहा है 2 डिजिट का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और एलसीएम भी दिया हुआ है 72। देखो मेरे भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 से कैंसिलेशन करोगे 6 1 जा 6 आएगा और 6 2 जा याद रखना 12 आएगा, और जहाँ भी 12 दिखा वही हमारा एचसीएफ आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बोला जा रहा है क्या एलसीएम क्या होगा 24 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा। मेरे भाई देखो कैसे निकालोगे, मैं थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। इसे 8 इंटू क्या लिख सकते हैं 3, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 4, इसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू क्या बताओ, तो 8 इंटू हम लिख सकते हैं इसे 5, क्या लिख सकते हैं 5। अब यदि बात किया जाए एलसीएम का तो सबसे ज़्यादा 2 इसमें होगा 8 में, सबसे ज़्यादा 3 9 में होगा और 5 होगा। अब इसी का मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा कितना होगा 40 और 40 9 जा कितना होगा 360, 360 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सेकेंड मेथड क्या कर सकते थे आप, सारे को डिवाइड करो सबसे बड़ा वाले नंबर को, क्या 24 में आएगा, हाँ आएगा, क्या 36 में आएगा, कतई नहीं आएगा, आंसर नहीं होगा, तो आंसर ये होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पे आते हैं 23 में क्या बोला जा रहा है, 2 डिजिट का रेशियो दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 12 से कैंसिलेशन करो 9 और 9 हमारा क्या हो जाएगा जी आंसर, 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। चलो 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है, रेशियो दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का, सॉरी आपका रेशियो पूछा है एलसीएम एचसीएफ का क्या होगा, तो एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। 28 है और 42 है, 14 का टेबल में 2 याद रखना, 14 का टेबल में यदि मल्टीप्लाई करते हो तो 7 का टेबल में कर दो, 7 4 जा और 7 6 जा, 2 से 3 2 2 जा और 2 3 जा, 2 रेशियो कितना हो गया जी 2 रेशियो कितना हो गया 3 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर क्या है 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, 2 डिजिट दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है जी, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 24। अब बोला जा रहा है कि देयर डिफरेंस इज 2, और दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है, पूरा नंबर क्या होगा। मेरे भाई सिंपल कहानी समझा रहा हूँ तो समझो। मान लो हमारे पास 24 है और साथ में क्या है 30, एलसीएम इसका एचसीएफ निकालो, तो इसका एचसीएफ निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा जी 3, इसका यदि हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 इंटू क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू क्या होगा 5। इन दोनों का यदि हम देखते हैं, इन दोनों का क्या देखते हैं जी कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ यदि देखते हो इन दोनों का कितना हो गया जी, तो यहाँ पे 2 हो गया और उधर 3, 2 3 जा 6। क्या ये दोनों नंबर इससे डिविजुअल है, क्या ये दोनों नंबर इससे डिविजुअल है, यस। क्या दोनों नंबर डिविजुअल है, क्या दोनों नंबर डिविजुअल है, यस है या नहीं है, हाँ है। तो सबसे पहली बात है एलसीएम एचसीएफ दोनों का दिया हुआ है और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं दो ऐसा ही नंबर होगा जो 24 दोनों नंबर से डिविजुअल होगा, तो दोनों नंबर से डिविजुअल होगा और डिफरेंस कितना होना चाहिए, क्या दोनों नंबर का डिफरेंस 2 है, जी हाँ। क्या 8 का टेबल में 24 जाएगा, हाँ। 6 का टेबल में जाएगा, हाँ। तो आंसर यही होने का चांसेस है। क्या 8 से डिविजुअल होगा, होगा। 10 से होगा, नहीं होगा। क्या 2 है, 2 4 से डिविजुअल है, लेकिन इससे भी बड़ा है, इससे भी है बड़ा है, क्योंकि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट पावर लेना रहता है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ये क्या होगा आंसर, ऑप्शन ये क्या होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं जी 26 क्वेश्चन नंबर, बोला जा रहा है 2 डिजिट एचसीएफ कितना है 8, बोला है 2 डिजिट का एचसीएफ 8 है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजिट इज दिस विच कैन नॉट बी, याद रखना जी क्या देयर एलसीएम। तो देखो यदि एचसीएफ दिया हुआ है ना, तो याद रखना वो नंबर 8 से क्या होना चाहिए डिविजुअल, वो नंबर 8 से क्या होना चाहिए डिविजुअल। और एलसीएम पूछा गया तो हाईएस्ट नंबर लो। क्या 8 के टेबल में 60 आएगा, नहीं। क्या 8 के टेबल में 56 आएगा, हाँ आएगा। तो आएगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन पूछा गया कौन सा नहीं हो सकता है, तो 8 के टेबल में 60 कभी नहीं आ सकता, तो आंसर ये क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि नहीं आ सकता वही पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। क्वेश्चन जो है हमारा वो 28 है। अब देखो जी कैसे सॉल्व करोगे। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 100
1050, 1250, 1650, पूरा रिमाइंडर सारे केसेस में ये सारे बचा हुआ है। तो जब भी आपको क्या किया जाए, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए और साथ साथ में याद रखोगे जी रिमाइंडर सेम ना हो, रिमाइंडर डिफरेंट होगा, तो क्या किया जाता है, 1050 है तो इसे आप क्या करोगे, माइनस, याद रखोगे सी 1000 क्या है 50, 1050 है, साथ में 1250 है, 1650 है। अब 1050 के केस में रिमाइंडर कितना बचा है 41, इसके केस में कितना बचा है जी 31, और इसके केस में कितना बच रहा है 7। सभी को क्या कर दो मेरे भाई, सभी को सब्ट्रैक्ट कर दो, सभी को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1000 कितना बचेगा 9, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो जी 1019 कितना बचेगा 1019, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो जी 1600 कितना बचेगा जी, बचाओ, यहाँ पे 1200 क्या आएगा 19, यहाँ पे बचेगा क्या जी 1600, याद रखोगे 43। अब सभी का क्या निकालो HCF, ये सभी का HCF निकाल लो, क्या निकालो HCF, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि 1009 का यदि लिखना चाहते हो 1009, तो इसका आप लिख सकते हो क्या जी 19 × 53, 19 × 53 लिखोगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा जी आंसर। यदि 1250 है, सॉरी 1000 कितना है जी 1219 है, तो ये 23 इंटू क्या होगा 53 होगा, 3 3 जा 9 हो रहा है। यदि बात किया जाए यहाँ पे तो देखो जी 1643 है, तो इसे आप लिख सकते हो 31 इंटू क्या 53। अब तीनों के केस में HCF कितना हो रहा है 53 यदि HCF हो रहा है तो 53 हमारा क्या होगा आंसर, 53 हमारा क्या होगा जी आंसर, यही हमारा क्या है कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 29 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट वैल्यू विच डिविजिबल बाय 7 8 9 12 रिमाइंडर इज 2 इन केस। अब देखो जी इसमें से कौन से लिस्ट नंबर है जो पूरी तरीके से डिविजिबल है, लेकिन याद रखना सारे केसेस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है जी, सभी का क्या निकाल दो एलसीएम, 7 8 9 और 12। 7 का प्राइम फैक्टर 7 आएगा, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 आएगा, 9 का फैक्टराइजेशन कितना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 3 आएगा, और इसका 2 × 2 × क्या आएगा 3। सबसे ज़्यादा 2 इसमें आएगा, सबसे ज़्यादा 3 इसी में आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई करो, तो 8 × क्या होगा 7, 8 × क्या होगा 9। अब देखो जी उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 7, 3 और 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 72 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा। 72 और 21 को यदि मल्टीप्लाई करते हो तो देखो जी कितना आएगा, 21 2 जा 44, याद रखना 42 आएगा, कैरी 2 होगा, और 7 1 जा 7 और 147 और 2 कितना हो जाएगा जी 147, और साथ में कितना बचा हमारा था 4, 147 और 4 हो जाएगा 151, कितना हो जाएगा जी 151। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा एलसीएम वही हमारा आंसर होगा। 72 और 21, 2 7 4 और साथ में क्या आ जा रहा है 4 और कितना हो रहा है जी 14, यहाँ पे 2 आ रहा है, 7 याद रखना 7 और 4 11 आ रहा है, 4 और 1 5 हो रहा है, और साथ में 1 आ रहा है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है जी हमसे मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे हमने जो लिया है 3 ये 3 होगा नहीं, तो 72 × क्या आएगा 7। अब इसे मल्टीप्लाई करते हो, 7 2 जा कितना हो रहा है 14, 7 7 जा कितना हो रहा है जी 49, और एक क्या हो रहा है 0, 500 क्या हो रहा है जी 4। अब देखो सारे केस में क्या बचना चाहिए 2, तो इसमें 2 से क्या कर दो प्लस कर दो, ये हमारा 506 क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा निकल के, 506 विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला जा रहा है कि द नंबर इज नियर बाय 10,000, द नंबर आर डिविजिबल बाय ईच। बोला ये सारे नंबर याद रखना डिविजुअल होना चाहिए, एक वैसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो सारे नंबर से डिविजुअल होना चाहिए, और वो 10,000 से क्या होना चाहिए बच्चों नियर होना चाहिए। कैसे सॉल्व करोगे सो देखो, अब सबसे पहली बात है 10,000 के पहले वाले सारे नंबर देखो, 10,000 ये कभी भी नहीं होगा। यदि बात किया जाए तो ये भी नहीं होगा, ये दो में क्या होगा आंसर। चलो जी देखते हैं क्या ये 3 से डिविजुअल है, हाँ 6 और 9 15 हो रहा है, 3 से डिविजुअल है। क्या 2 से डिविजुअल है, हाँ 2 से डिविजुअल है। 5 से डिविजुअल, हाँ 0 है तो 5 से डिविजुअल है। 3 से डिविजुअल है, 4 से डिविजुअल है, 6 से डिविजुअल है, 5 से डिविजुअल है। आप 7 से चेक करते हैं क्या ये नंबर 7 से डिविजुअल होगा, तो 7 1 जा 7 हो रहा है, बचा कितना 2 1 7 3 जा 21 हो रहा है, बचा 7 से डिविजुअल हो रहा है। और ये देखो जी 5 से डिविजुअल नहीं होगा, ऑप्शन ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इस आंसर। क्यों,
तो ये नंबर ऐसा नंबर है 2 से याद रखना 9240 जो सभी से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी और 7 से, इसलिए हमारा क्या होगा ये करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 31 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, आपको फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है, सेकंड नंबर है। मेरे भाई जब भी इस तरीके से क्वेश्चन होगा एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल टू लिख के फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर लिख देना। एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ 96 होगा और 1200 याद रखना 96 होगा इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया हुआ 864, सेकंड नंबर को मान लो सेकंड नंबर या तो एक्स मान लो। यदि से कैंसिलेशन करना चाहते हो तो कैंसिलेशन कर दो। कैंसिलेशन कैसे करोगे मेरे भाई, तो कैंसिलेशन करने के लिए आप सिंपल सी बात है, इसे मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए कैंसिलेशन कर सकते हो तो आप 9 से भी कर सकते हो। क्यों, तो यहाँ पे देखो 6 4 10 है और यहाँ पे 8 है, 18 है तो 9 से भी जा सकता है। ये भी 9 से जा सकता है क्या, 6 और 3 9, हाँ 9 से ये भी जा सकता है। तो 9 1 जा 9 है, कितना बचा यहाँ पे जी, तो 3 बचा, 3 है तो 9 4 जा कितना हो जा रहा है, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 से कैंसिलेशन करोगे तो देखो जी 9 9 जा 81 आ रहा है, 81 आ रहा है तो 5 बचा, 9 6 जा। अब देखो सभी को 96 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना बच गया 144 यानी सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 144। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कैंसिलेशन थोड़ा सा दिमाग से करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा क्या है जी कैलकुलेशन में थोड़ा कैंसिलेशन में आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है सो देखो, एचसीएफ निकालना है, इस नंबर का क्या निकालना है एचसीएफ जब भी निकालना होगा लोवेस्ट कॉमन देखो, पावर में दिया है ना तो हमेशा लोवेस्ट पावर में देखो। लोवेस्ट पावर ए का पावर सबसे कम किस में है जी, ए का पावर सबसे कम ये का पावर 2 है, बी का पावर सबसे कम किस में है जी 3 और इसमें की 6 है तो बी का पावर 4 है। चलो सी का पावर सबसे कम किस में, सी का पावर ओनली सी है, क्या है जी सी है। तो देखो ए का पावर 2, बी का पावर 4 और सी जो होगा हमारा आंसर होगा। तो ए के पावर 2 है, बी का पावर 2 है, शायद यहाँ पे 2 होगा, आंसर क्या हो जाएगा जी ए के पावर 2, बी का पावर 2 तो दिया हुआ नहीं है, बी का पावर यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा 3, और सी का पावर यदि बात किया 6 है, सी के पावर यहाँ पे 2 है, सी के पावर 2 है तो सी के पावर 2, ए के पावर 2, बी के पावर क्यूब और सी के पावर 2 हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 क्वेश्चन नंबर 33 में एलसीएम एचसीएफ रेशियो बताना है। तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम अपॉन क्या लिखना है एचसीएफ, एलसीएम अपॉन क्या लिखना है एचसीएफ। अब ध्यान देना सभी को 27 याद रखना 270, देखो जी एलसीएम ये हमारा है तो एलसीएम ये है ना, तो एलसीएम इसे लेना पड़ेगा बड़ा वाला, 405 होगा 270 होगा। अब इसे कैंसिलेशन करना चाहते हो तो कैंसिलेशन कर दो 5 से, तो 5 देखो जी 5 से यदि कैंसिलेशन करना चाहते हो 9 से कर दो, 9 4 जा और 9 5 जा, 9 3 जा और 9 3 जा 0 और 6 5 से 5 9 जा 5 6 जा, 3 3 जा 3 2 जा, 3:2 क्या होगा हमारा आंसर, 3:2 हमारा क्या होगा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, लिस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 36 48 एंड 112 सो दैट देयर इज नो रिमाइंडर। यहाँ पे याद रखना बोला जा रहा है कौन सा कम से कम नंबर होगा जो सही से डिविजिबल करने के बाद कोई भी रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। मेरे भाई कुछ मत करो, 36 48 और 112 को क्या निकाल दो एलसीएम। देखो जी 36 और साथ में 48 और 112 का एलसीएम निकाल लो। इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 3, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 3। अब इसकी बात करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं जी 16 7 जा होता है, तो 16 7 जा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखो जी 16 7 जा ले जाओ 112 लिख लो। अब बात किया जाए तो 3 सबसे ज़्यादा क्या है 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 1, 9 1 जा 9 और 1 10 का 0, 9 1 जा 1 और 10 का 0, 1008 हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,000 कैन बी डिविजिबल बाय 32 36 48 एंड 54। अब देखो जी जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जब उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 को सब डिविजिबल करेंगे ये सारे नंबर से, तो हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। तो देखो जी जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो तो 32 36
48 और 54। अब सभी का क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, सभी का क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर। अब फैक्टर निकालोगे तो 2 सबसे ज़्यादा कितने में आएगा, 32 में। और इसमें क्या आएगा, 3 आएगा। इसमें 3 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स में आएगा। कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में। इसके बाद 4 टाइम्स में आ रहा है, इसमें भी 4 टाइम्स में आएगा। 32 इंटू कितना कर दो, 27। 32 इंटू कितना कर दो, 27। इन दोनों को यदि आप क्या करोगे, इन दोनों को यदि आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आता है। तो 32 इंटू 27 करोगे तो देखो जी 7 2 जा 14, 7 3 जा 20, 1 और 1 22, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पे 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। अब मेरे भाई 864 से क्या करो, डिविजुअल। 864 से क्या करो, 10,000 को डिविजुअल करो। 10,000 को क्या करो, डिविजुअल। याद रखना 864 1 जा 864। यहाँ पे कितना बचेगा, कैरी लोगे 10, 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और 0 है तो 0 लो। अब देखो 8 2 जा 16 हो जा रहा है, तो 8 का टेबल में 1 ही टाइम्स में लेना पड़ेगा, तो 864 होगा। अब देखो जी 10 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9। और यहाँ पे 11 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा जी, 3। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इसमें 396 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब मेरे भाई देखो इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो 10 आया, 10 में 4 गया तो 6 बचा, 9 में 6 गया तो 3 बचा, और साथ में कितना बचा, 9 में 8 गया तो 1 बचा। कितना बचा जी, 1 बचा। अब मेरा कहना ये बात है कि आपने 8 से देगा 8 टाइम्स में, तो यहाँ पे 10 गया, 10 में 4 गया तो 6 बचा, 15 में 6 गया तो 9 बचा, और 12 में 8 गया तो 4 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 4। अब देखो जी इसमें आपको क्या करना है, 1000 को सब्ट्रैक्ट कर देना, 10,000 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यदि देखो जी 6 10 यहाँ पे कैरी जाओगे तो 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। यहाँ पे 9 है, 9 9 में जाएगा तो 0, तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा 9, और 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और क्या बच रहा है जी 9। क्या बच रहा है, 9। देखो यहाँ पे सभी को क्या बच रहा है, 9। अब 9504 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एक बार और सॉल्व कर देते हैं। 10,000 है, क्या है जी 10,000, हमें सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 496। कैरी लोगे यहाँ से तो 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 9 में 9 जाएगा तो 0। अब देखो जी 9 में 4 गया तो कितना बच रहा है, 5, और 9 का 9 क्या आ रहा है, 9,504। ये 4 डिजिट होगा तो सारे नंबर से क्या होगा, डिविजुअल, जो कि आंसर दिया गया नहीं है। कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना, एक बार हम चेक कर लेते हैं। यदि बात किया जाए तो 862 है, 864 से हमने डिवाइड किया तो 1 टाइम्स में गया, तो यहाँ से कैरी लिया 10 में, याद रखना जी 10 में, सॉरी हाँ 10 में 4 गया तो 6 बचा, 9 में 6 गया तो 3 बचा, और यहाँ पे हमने क्या किया जी 9 में 8 गया तो 1 बचा। ठीक है, 0 को हमने रिप्लेस किया, फिर 1 टाइम्स में दिया तो कहीं ना कहीं कितना बचा, 864। 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे देखो जी कैरी लिया, 15 में 6 गया तो 9 बचा, और 12 में 8 लिया तो 4 लिया। इसमें डिवाइड करेंगे तो 9,504, ये 4 डिजिट होगा, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं अलग अलग वेरिएशन का। अब देखो जी 36 में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजुअल बाय 4 5 6 15 एंड क्या जी 18। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सभी का एलसीएम निकाल देना है। 4 5 6 15 18। 4 का पता है 2 इंटू 2 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का क्या होगा 2 इंटू 3 होगा, इसका क्या होगा जी 3 इंटू 5 होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो 3 सबसे ज़्यादा यहाँ पे आया है, उसके बाद 2 यहाँ पे आया है, तो 4 9 जा कितना होगा 36, उसके बाद 5 एक बार आया है, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब 180 आंसर है या नहीं है, नहीं है, तो 18 से डिवाइड करो, 18 से यदि डिवाइड करोगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड क्या है, सो देखो सेकेंड मेथड है कि 5 से देखो, 4 से ये डिविजुअल है, 5 से भी डिविजुअल है, 6 से भी डिविजुअल नहीं है, 6 से डिविजुअल नहीं है तो आंसर नहीं होगा। क्या ये होगा जी, 2 से डिविजुअल होगा, 6 से डिविजुअल नहीं होगा। ये क्या 4 से डिविजुअल होगा, 5 से डिविजुअल होगा, 15 से डिविजुअल होगा, 18 से डिविजुअल होगा, यस या नो। यदि बात करते हैं यहाँ पे देखा जाता है स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है,
तो यहाँ पे देखा जाए तो ये देखो जी 4 से डिविजुअल है, 5 से डिविजुअल है, 15 से डिविजुअल नहीं होगा, 15 से डिविजुअल हो जाएगा, 18 से डिविजुअल होगा, 18 से भी डिविजुअल हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज 96, 2 डिजिट का प्रोडक्ट दिया हुआ है 96, जर एलसीएम इज दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो जी कैसे निकालना है, पूरा 2 डिजिट का प्रोडक्ट दिया हुआ है 96, एलसीएम दिया हुआ है हमारा 48 है और एचसीएफ निकालना है। तो देखो जी कैसे एचसीएफ निकालेंगे, 48 2 जा होता है क्या 96, 2 हमारा क्या हो गया एचसीएफ, 2 हमारा क्या हो गया एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं जी 38 नंबर क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ 2 डिजिट इज 3:4, एलसीएम इज 48। अब देखो जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 4 से मल्टीप्लाई करोगे, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 4, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 4। लेकिन बोला गया कि दोनों डिजिट का है, तो 3x मान लो इसे क्या मान लो 4x, क्या मान लो 4x। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक है क्या होगा जी बताओ, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ। तो देखो यदि हमारा एचसीएफ 4 आ गया तो 3 × 4 लिखो प्लस 4 × क्या लिखो 4 लिखो, ये क्या हो जाएगा जी 12 और ये क्या होगा 16। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 28 हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 2 डिजिट है, देखो कैसे निकालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 9 से यदि आप इसे क्या करोगे डिवाइड तो 9 20 आ गया। क्या पूछा गया स्मॉलेस्ट डिजिट, क्या पूछा गया है जी द स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, 2 डिजिट दिया हुआ है एचसीएफ निकाला है, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा 9। आगे बढ़ते हैं जी 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच द नंबर ऑफ 10 बाय एडिंग 5 इज डिविजिबल बाय ईच। बोल रहा है क्या सो सभी को देखो स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा फाइंड आउट करो जो याद रखना जी 5 एडिंग करने पे ये सारे नंबर क्या होना चाहिए डिविजिबल, 5 ऐड करने पे सारे नंबर क्या होना चाहिए डिविजिबल। अब देखो कैसे निकालना है, या तो सभी नंबर को क्या निकाल दो एलसीएम, तो 24 32 36 और क्या है 54, इसे निकालोगे तो 2 × 2 × 2 × क्या होगा जी 3, 32 तो पता ही 2 के पावर क्या होगा 5, 36 है तो 2 के पावर 2 होगा, 3 के पावर क्या होगा 2, 54 है तो 2 का पावर 1 होगा और साथ में 3 के पावर क्या होगा 3 होगा, 3 के पावर 3 हो गया, 2 के पावर 5 हो गया। इसे निकाल लो जी 32 इनपुट क्या होगा 27, मल्टीप्लाई करोगे तो सभी को पता है कितना होगा जी 32 और 27 को मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा कितना होगा 14, 7 3 जा 21 और 21 और 1 कितना होगा 22, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और कितना हो जा रहा है जी 4 4 6 कितना हो रहा है 8 8 6 क्या हो रहा है 4 864 हो रहा है। यदि हम इसमें क्या करते हैं जी 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 850 क्या हो रहा है 9, 859 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 859 क्या होगा आंसर। यदि आप डिवाइड करते हो किससे डिवाइड करते हो 24 से आप डिवाइड करते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, बुरा क्या एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे ऐप छूट गया तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का क्या निकाला जाता है एचसीएफ, डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे एलसीएम। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो जी 7 है तो याद रखना 7 आएगा। उसके बाद इसका क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो 5 9 जा कितना होगा 40, 40 हमारा हो गया 7/40 जहाँ पे दिखेगा वही हमारा क्या होगा आंसर। अब 40 क्यों नहीं दिख पा रहा है तो 9 5 जा होगा, याद रखना 9 5 जा 45, 7 याद रखना 45 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो गया जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ याद रखोगे इसका क्या निकालना पड़ेगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में तीनों में जगह पे हम देख रहा हूँ 9 कॉमन आ रहा है। यदि बात किया जाए यहाँ पे क्या निकालना है जी एलसीएम, एलसीएम निकालना जाए तो 5 सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद एक प्राइम नंबर यहाँ पे आ रहा है। 2 की बात करते हैं तो 8 यहाँ पे आ रहा है 8 यदि 25 8 जा की बात करते हैं तो 25 8 जा 100 होता है, इंटू 7 करोगे तो 700 आएगा। तो 9/700 जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। 700 नहीं आ रहा है तो 1400 होना चाहिए, कहीं हमसे गलती हुआ होगा। देखो जी यहाँ पे समझो 25 यहाँ पे आ रहा है, 8 यहाँ पे आ रहा है, 7 यहाँ पे आ रहा है और 5 यहाँ पे आ रहा है। यदि बात किया जाए तो देखो 25 8 जा कितना होगा जी 24 5 जा 100 200 हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140। याद रखना 9/1400 हमारा क्या होगा आंसर, 9/1400 आना चाहिए। तो 9 के टेबल में नहीं आ रहा है। देखो जी एक बार और बता रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखो जी सभी को ध्यान से। एचसीएफ निकालना जा रहा है तो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का हमेशा क्या निकालोगे एचसीएफ और डिनोमिनेटर के क्या निकालोगे एलसीएम। एचसीएफ यदि निकालते हो 9 9 12
18 21, तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसे लिख सकते हैं जी 2 इंटू 3 इंटू 3, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। सभी में देखा जाए कॉमन क्या हो रहा है जी, तो कॉमन कितना आ रहा है 3, कॉमन क्या आ रहा है 3, तो 3 ऊपर में लिखेंगे। अब एलसीएम निकालते हैं किसका, एलसीएम देखो जी 3 दोनों में आ रहा है, तो एलसीएम निकालते हैं किसका, 10 10 25 और 35 और 40 का। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 होगा, 5 का फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 होगा, इसका होगा जी याद रखोगे जी 5 इंटू 7 होगा, राइट, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो जी 8 यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 सबसे ज़्यादा 8 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 25 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 7। 25 8 जा देखा जाए तो 200 होगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 क्या होगा जी 400, 1400। तो देखो जी सभी को 1400 यहाँ पे लिखो, ये हमारा क्या निकल जाएगा, फ्रैक्शन का क्या निकलेगा, एचसीएफ। ये हमारा भी क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, एलसीएम और साथ में इसका क्या निकालना है, एलसीएम कैसे निकालोगे, 24 36 40 का क्या निकाल दो जी, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू आ देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 3, 2 2 जा 4 4 3 जा क्या हो रहा है 12, तो एक और लिखना पड़ेगा 2 इंटू 3। 36 की बात किया जाए तो 2 इंटू 2 इंटू और 3 इंटू क्या होगा 3। 40 की बात किया जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा मेरे भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 5। अब सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा 2 कहाँ पे आया, यहाँ पे 8 आया, उसके बाद सबसे ज़्यादा 3 यहाँ पे आया 3। अब देखो जी 3 3 जा 9, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 72, 72 करोगे तो ये हमारा क्या होगा एलसीएम, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। आगे बढ़ते हैं जी, यदि आप आगे बढ़ते हो तो 5 से मल्टीप्लाई किया ही नहीं, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जी सबसे पहली बात है 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 का 0 और 5 7 जा 35 और 36, 360 क्या होगा हमारा आंसर, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे 5 हमारा क्या हुआ था जी, मिस्टेक हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 44 में। देखो जी जब भी एलसीएम पूछा जाएगा, न्यूमरेटर का क्या निकालना, सबसे पहली बात है एलसीएम, न्यूमरेटर का क्या निकालोगे एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे जी एचसीएफ। अब सभी को समझो, इसका यदि हम निकालना चाहते हैं एलसीएम तो 5 4 जा कितना हो जा रहा है 20, यदि इसका एचसीएफ निकालना चाह रहे हो तो 3 क्या हो रहा है कॉमन, 20/3 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में क्या बोला जा रहा है एलसीएम, न्यूमरेटर का क्या निकालोगे एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे जी एचसीएफ, डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे एचसीएफ। यदि आप एलसीएम निकालना चाहते हो तो देखो जी 4 9 जा कितना होगा 36, एचसीएफ निकालना चाहते हो सारे प्राइम नंबर है तो अपन क्या कर देना 1, 36/1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा जी आंसर, जो कि दिया गया नहीं है। अब नहीं दिया गया 1 से डिवाइड करोगे तो 36 ही आएगा, तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है कि 2 डिजिट दिया हुआ है, एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है 2 डिजिट respectively, if in which one digit is 24, what will be the second digit। यदि बोला गया है कि एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, फर्स्ट डिजिट भी दिया गया है, सेकंड डिजिट निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल टू क्या कर देना है जी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। अब एलसीएम दिया हुआ है 8, एचसीएफ दिया हुआ है 48, इन दोनों का फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, सेकंड नंबर को मान लो x। अब 24 2 जा देखो जो 48 होगा, 8 2 जा करोगे 16, 16 हमारा क्या होगा सेकंड नंबर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो 47 नंबर है। इसमें भी क्या किया गया है, सो देखो एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है और फर्स्ट डिजिट भी दिया गया है, हमको क्या निकालना है सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड वैल्यू को मान लो कि सेकंड x है, एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो 11 इंटू क्या होगा जी 700 और 275। यदि 5 से कैंसिलेशन करना चाहते हो तो देखो जी 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 और 0 का 0। अब 5 5 जा और 5 5 जा 25, 11 से कैंसिलेशन करते हो 11 5 जा कितना होगा 45, 5 से कैंसिलेशन करोगे तो 5 1 जा 5 5 8 जा कितना होगा 18 हमारा क्या हो गया जी आंसर, 18 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे आ नहीं रहा है सेकेंड नंबर वैल्यू, व्हाट विल बी द क्या पूछा जा रहा है सेकेंड वैल्यू, सेकेंड वैल्यू क्या होगा। 11 से यदि हम देखा जाए तो हमने क्या किया जी, तो 11 से यदि मल्टीप्लाई किया 11 2 जा 22, या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। x दिया हुआ है 11 इंटू क्या है जी 700 अपॉन क्या है 275। अब देखो जी 11 से कैंसिलेशन करते हैं 11 2 जा 22, 11 5 जा 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 2 जा 50 होगा और साथ साथ में क्या होगा जी 2 0 बचेगा 28 जा 28 आ रहा है, क्या आ रहा है 28 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है जी ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं क्या एरर है।
यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48, इसका क्या निकालना है जी एलसीएम। 48 और 72 और 108 का एलसीएम निकालो। क्या निकालोगे? तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 2 के पावर हम लिख सकते हैं 4 और साथ में क्या लिख सकते हैं 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। यदि इसे हम लिखना चाहें तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 3। सबसे ज़्यादा पावर देखा जाता है तो सबसे पावर क्या हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे आया है? 3 के पावर 3 टाइम्स आया है और साथ में 2 के पावर क्या है 4। सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 3 का पावर 3 है 27 है, 2 का पावर 4 है तो क्या आएगा 16। 16 से मल्टीप्लाई करते हो तो 16 7 जा कितना होगा जी 112। 12 का 2 होगा, कैरी 11 होगा और देखो 16 2 जा 4 32 होगा। 32 और 11 बात की करें तो 432 होगा। 432 किस में आ रहा है जी? ये में आ रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49। 49 में क्या पूछा गया है? एलसीएम। क्या पूछा गया है जी? एलसीएम। ध्यानपूर्वक समझो, जब भी आपको क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो ना, तो सभी याद रखोगे न्यूमरेटर का क्या निकालोगे? एलसीएम। न्यूमरेटर का क्या निकालो? एलसीएम। और डेनोमिनेटर का क्या निकालोगे जी? डेनोमिनेटर का हमेशा क्या निकालोगे? एचसीएफ। आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्या निकाल दो? एलसीएम। 4 5 जा कितना हो जाएगा जी 20। 27 जा कितना हो जाएगा 127 जा 140 हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ की बात करते हैं तो तीनों नंबर में 3 क्या हो रहा है कॉमन। 3 से यदि डिवाइड करोगे तो कटेगा नहीं, तो 140/3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम पूछा गया, सभी का क्या निकाल दो? फैक्टर। फैक्टर निकालोगे तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू क्या 3। 24 की बात करते हैं तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और साथ में 3 लिख सकते हैं। 30 की बात करते हैं जी तो इसे लिख सकते हैं 2, क्या लिख सकते हैं जी, तो 6 5 जा 30 होता है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू क्या होगा 5 होगा। अब देखो जी एलसीएम पूछा गया तो देखो 2 सबसे ज़्यादा कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसे 8 लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे 5 और साथ में क्या है जी 3। 8 5 जा 40 और 43 जा कितना हो जाएगा 120। 120 हमारा क्या होगा जी? एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51 क्वेश्चन पे। 51 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है? एलसीएम। 114 है और साथ में 95 है। यदि बात किया जाए तो 19 याद रखोगे 19 6 जा हो जाएगा और 19 5 जाए। पूछा क्या गया? एलसीएम। तो एलसीएम पूछा गया है तो देखो क्या करेंगे 19 इंटू 5 इंटू क्या लिखेंगे जी 19 इंटू 5 इंटू 2 इंटू क्या लिखेंगे 3। अब देखो जी सिंपल सी क्वेश्चन है, 95 जा 10 है, 10 3 जा 30 हो गया, 30 हो गया। 19 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 3 जा कितना होगा जी 57 और एक जीरो बैठा दोगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आपको क्या करते हुए चलना है जी? सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 52 नंबर क्वेश्चन है। एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम भी दिया गया है, आपको क्या करना है जी? सेकंड डिजिट निकालना है। सेकंड डिजिट है तो सेकंड डिजिट का एक्स मान लो, एलसीएम एचसीएफ का दोनों मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम एचसीएफ का दोनों हमने मल्टीप्लाई कर दिया 11 से और यहाँ पे 77 हो गया। 11 से कैंसिलेशन किया, 7 से कैंसिलेशन किया, 7 9 जा हो गया 63 और बचा यहाँ पे कितना 6 7 9 जा हो गया 63। सेकंड नंबर हमारा क्या निकल के आ गया फाइनली 99 आ गया और ये हमारा क्या हो जाएगा जी? करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन पे। क्या निकालना है जी? एचसीएफ निकालना है। 84 का फैक्टर निकाल दो, 126 का फैक्टर निकालो, 140 का फैक्टर निकाल दो। अब देखो मेरे भाई 84 का फैक्टर निकालना चाहते हो तो 12 7 कितना होता है 84। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 3 और अपन क्या लिख सकते हैं 7। 126 है तो 126 का सभी को पता है 16 कितना होगा जी 14 7 जा आता है तो 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिखते हैं जी 2 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा जी? तो देखो या तो 126 का हम नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले थे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 3 हो जाएगा, 3 से आएगा 9 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 3 1 जा और 3 7 जा और 7 1 जा। तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 140 की बात करते हैं तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू फिर 2 इंटू 7 5 इंटू 7। अब हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स क्या होता है? कॉमन। इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 7 7 कॉमन है, 7 कॉमन है। 2 इंटू क्या होगा 7 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 14 और 14 इस तरीके से हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 54। आपको साधारण क्या करना है सो देखो, जब भी आपको फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालना हो, मेंशन किया हो कि आपको एचसीएफ निकालना है ना, तो याद रखना न्यूमरेटर का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ और डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। यदि पार्टिकुलरली मेंशन किया गया एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है, डिनोमिनेटर का क्या निकालना होगा? एलसीएम। अब मेरे भाई एचसीएफ निकाल दो। एलसीएम निकालने जाओगे
तो देखो 14 का सभी में कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। 7 सभी में क्या आ रहा है जी, कॉमन। 7 क्या आ रहा है, कॉमन, तो 7 कॉमन हो गया। अब सभी का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो 11 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 11 3 जा 33 होगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना 330 आएगा। अब बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या होगा जी, आंसर। नहीं बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 आना चाहिए। डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 55 है। क्या है जी, 55। कैसे सॉल्व करोगे, तो साधारण सा क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करना है। सो देखो, यदि फ्रैक्शन में एलसीएम मेंशन किया हुआ है तो न्यूमरेटर का क्या निकालोगे, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना, और डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे मेरे भाई, एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे, एचसीएफ। चलो आज आते हैं जी क्वेश्चन पे। यदि हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो देखो जी 11 है प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 4 है। क्या जी, 4 है। देखो जी 4 5 जा 20 हो गया, 11 3 जा 33 हो गया, 33 2 जा देखा जाए तो 66 हो गया, 600 हो गया, 600 कितना हो गया जी, 60। हमारा एलसीएम निकल गया। यदि बात किया जाए 660 एक ही में, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सॉल्व करोगे टाइम बर्बाद होगा। अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं तो हमारा 56 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे चला गए हैं जी, 56 नंबर क्वेश्चन पे चले गए हैं। 2 डिजिट दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ, साथ साथ में यहाँ पे दिया हुआ है 4 डिजिट। आपको निकालना क्या, सेकंड डिजिट। जब भी सेकंड डिजिट है, सेकंड डिजिट को क्या मान लो, एक्स। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दो, 90 20 हो गया, इंटू 16 हो गया जी, डिवाइडेड बाय क्या होगा, फर्स्ट नंबर 128 हो गया। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जी 16 8 जा कितना होगा, तो 16 8 जा 120। 8 से डिवाइड करोगे तो देखो जी 8 से क्या होगा, डिविजुअल होगा, तो 8 2 जा क्या होता है 16, और 8 4 जा क्या होता है 32, और 0 का क्या होगा 0। 240 दिखेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इतना से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आ सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस तरीके से क्वेश्चन कितना आ सकता है। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 57 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट कैन बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय ईच 8 12 18 24। मेरे भाई जब भी लिस्ट नंबर निकालना हो, जब भी लिस्ट नंबर निकालना हो आपको क्या करना है। तो देखो साधारण सा क्वेश्चन है, जब भी लिस्ट नंबर निकालना हो ना, इसका क्या निकाल दो, एलसीएम। चलो मेरे भाई एलसीएम निकालते हैं। 8 दिया हुआ, 12 दिया हुआ, 18 दिया, 24। यदि स्पीड की बात करते हैं तो कि स्पीड से क्वेश्चन को कैसे निकालना जाए, तो हमें पता है कि 2 सबसे ज्यादा 8 में है और 3 सबसे ज्यादा 9 में है। अब बचा क्या है जी, 8 और 9 है। यहाँ भी 6 याद रखना, यहाँ भी 8 3 जा रहा है, यहाँ भी 9 2 जा रहा है, यहाँ भी 4 3 जा रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा हमारा आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सर आप कैसे डिटेक्ट कर लियो कि 8 में, हाँ जी सबसे ज्यादा 8 में ही तो आएगा, सबसे ज्यादा 9 में, 18 में तो आएगा। तो हमें सबसे ज्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है कि 2 सबसे ज्यादा मल्टीपल कहां पे आएगा, जहां पे आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीपल, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं किसमें जी, 58 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है कि लिस्ट नंबर आपको बताना है 14 21 28 33। रिमाइंडर सारे केसेस में क्या होना चाहिए, 5। देखो मेरे भाई जब रिमाइंडर सारे केसेस में 5 आना चाहिए ना, तो एलसीएम निकाल के 5 ऐड कर दो। चलो जी एलसीएम निकालते हैं किसका, 14 21 28 33। 14 का क्या होगा जी, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 7 होगा, और इसका क्या होगा 3 इंटू 7 होगा। यदि बात किया जाए इसका तो देखो जी 2 इंटू क्या होगा 7 होगा, और इससे बात किया जाए तो 3 इंटू क्या होगा 11 होगा। अब हमें क्या निकालना है, लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर मतलब एलसीएम। क्या निकालना है जी, एलसीएम। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। एलसीएम यदि आप निकालना चाहते हो तो देखो कैसे निकालोगे। बात किया जाए एलसीएम की तो मेरे भाई देखो 2 सबसे ज्यादा कहां पे आया है, तो यहाँ पे आया है ना, तो 2 इंटू 2 लिखो। देखो यहाँ सबसे ज्यादा 7 कहाँ पे आया है, सभी में एक ही बार आया ना, तो आपको फाइनल में एक ही बार लिखना है, 2 बार लिखना नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो 3 देखो जी सबसे ज्यादा टाइम्स कहाँ पे आया, एक ही बार आया है, तो एक ही बार आया तो एक ही बार लिखो। 11 भी एक ही बार आया तो एक ही बार लिखो। सभी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमाइंडर जो है ना 5 को ऐड कर देना। अब देखो जी कैसे साधारण वैसे हम सॉल्व करते हैं। 11 7 जा 77, 4 3 जा 12, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84। अब 84 है और 84 है जी, 8 में उसमें यदि 84 में से आप क्या करते हो 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 92 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 92 और प्लस क्या करना है 5, तो 950। याद रखना जी कितना आएगा 900।
29 होगा आंसर। अब बोलोगे सर ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं क्या है जी, गलत हो सकता है। बाकी बात आप देख लेना, ये आने के बाद सॉल्व कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59 में क्या पूछा गया है मेरे भाई, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 216 है। अब देखो जी 288 है और इसे क्या है जी 720 है। मेरे भाई कैसे करोगे 216, यदि बात किया जाए तो हमें पता है 6 के पावर क्या होता है, क्यूब। अब 6 के पावर क्यूब है ना, तो 100% मैं बता रहा हूं कि 2 के पावर क्यूब होगा और 3 के पावर क्यूब होगा। यस या नहीं, 2 के पावर क्यूब होगा और 3 के पावर क्यूब होगा। 288 है, चलो जी 280 के फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन करोगे 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से करोगे 2 7 जा 2 से, फिर 2 से करो जी, 2 से करते तो 2 3 जा 6 होगा और 2 6 जा 12 होगा, 2 9 जा हो जाएगा और 3 के पावर 3। अब 2 का पावर क्या हो जा रहा है 4, तो 2 का पावर 4 लिख दो और साथ में से क्या लिख दो 3 के पावर 2। 720 को देखो कैसे करना है, आपको पता है कि 8 9 जा आता है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 0 है तो 2 का पावर 4 लिखेंगे, 2 के पावर 4 लिखेंगे और 3 के पावर क्या लिखेंगे जी 3 के पावर 2 लिखेंगे और 5 के पावर 1 लिखेंगे। अब यहां से हम डिटेक्ट क्या करेंगे कि बताओ जी मिनिमम पावर किसमें, 2 का मिनिमम पावर किसमें, 2 के पावर 3 है, साथ में इसका पावर कितना जी 3 के पावर 2 है। अब ये तीनों में कॉमन है, तीनों में क्या है कॉमन है। अब 2 का पावर कितना होता है 327 होता है, 3 का पावर कितना होता है 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा कितना हो जाता है जी 63। किसी में भी दिख रहा है 63, कोई भी एंगल से 63 दिख रहा है, किसी में दिख ही नहीं रहा है। देखो जी गलत हो गया, यहाँ पे सबको देखना था कि 2 के पावर 3 तो 8 होगा और 3 के पावर तो 20 कितना होगा जी 9 होगा, क्या होगा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 72 होगा, तो 72 हमारा क्या हो गया आंसर, 72 क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे, पावर मेथड में भी, पावर में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है हमारा मेरे भाई 60 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर का, बेहद ही इजी है। क्या निकाल दो फैक्टर, क्या निकाल दो फैक्टर 148 का 185 का। कैसे निकालोगे देखो जी 148 का फैक्टर निकालते हो तो 2 से, तो 2 से 7 और 2 4 जा, फिर 2 से निकालते हो 2 3 जा 2 7 जा, तो इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया जी 37। हमें क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है। अब देखो जी 185 का क्या निकालो फैक्टर, अब देखो 6 और 8 कितना हो रहा है जी 14, 2 के 3 के टेबल में नहीं जाएगा तो 9 के टेबल में भी नहीं जाएगा, तो याद रखो 5 से दे दो, 5 3 जा 15 और अब बचा कितना जी 3 बचा थे 5 7 जा, तो कितना हो रहा है जी 5 इंटू 37। अब देखो जी प्राइम नंबर 37 है और 3 है और साथ में क्या है 4 है और क्या है जी 5 है। चलो जी 20 हो गया और 23 कितना हो गया जी 60 हो गया। अब 60 हो गया 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42, 4 6 3 जा 18, 18 और 4 22 और यहाँ पे 0 बैठा दो, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या होगा आंसर, आ नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हमने कर रखा होगा, गलती कहीं ना कहीं कर रखा होगा, इसके वजह से ऐसा हुआ। देखो 5 जा 20, 23 जा की बात किया जाए तो 60 होगा, 6 7 जा 42 होगा, 6 3 जा 18 होगा, 18 और 4 22 होगा। अब इस तरीके से इतना क्या हो रहा है हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया नहीं है, ऑप्शन में दिया गया नहीं है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 148 है 188। अब देखो 2 7 जा 2 4 जा 2 3 जा 6 और 2 7 जा, ये ठीक हो गया, 2 2 37 हो गया। 5 से 5 3 जा 15, 3 5 हो गया, 3 5 हो गया, 5 7 जा हो गया और 37 हो गया। देखो जी यहाँ पे 2 2 जा हो गया, 2 सबसे ज़्यादा यहाँ पे है तो हमने 4 लिख दिया, उसके बाद 3 नहीं था, सॉरी 3 कहीं भी नहीं है, इसे मैं इरेज करता हूँ, 3 भी कहीं नहीं है तो क्या होगा 4 इंटू 5 इंटू 37, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7, 2 6 2 3 जा 6 और याद रखोगे जी 1 7 हो जाएगा, 0 का क्या होगा 0। और इस तरीके से भी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है भाई साहब, ध्यान से समझो क्या बोला जा रहा है। 3 ट्रैफिक लाइट है, फ्लैश होता है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, 10 मिनट और साथ में 15 मिनट और साथ में 20, इन तीनों का क्या निकाल लो एलसीएम। अब बोला जा रहा है ये तीनों मिलता है 6:10 में,
ये तीनों याद रखना, फ्लैश जो होता है ट्रैफिक लाइट जो बजते हैं वो 6:10। चलो जी, इसका एलसीएम निकालोगे 60। अब 60 से डिवाइड करोगे तो आवर में चेंज हो जाएगा 1 आवर में, और 6:10 यदि दोबारा होता है तो 1 घंटा ऐड करोगे 7:10 में दोबारा ये याद रखना साइनिंग देगा 7:10 में। हमारा सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। किसमें आते हैं जी, 62 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है, 45, 75 और 165। इसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है 45, 75 और 165 का। कैसे निकालोगे, देखो मेरे भाई, 45 हो गया, 75 हो गया और 165 हो गया। इसे निकालोगे तो 3 इंटू क्या होगा, 3 इंटू क्या होगा मेरे भाई, 5। इसका यदि निकालने चले हो तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा। यदि इसकी बात करते हो तो देखो जी, 3 से जाएगा क्या, 7 और 5 3 से जाएगा, तो 3 5 जा 15 हो रहा है, 3 5 जा 15 हो रहा है, तो 77 हो रहा है, उसके बाद 5 हो रहा है, उसके बाद 7 हो रहा है। यदि बात किया जाए तो 3 5 जा 15, 15 7 जा नहीं हो रहा है। इसका फैक्टर निकाल देता हूँ, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 से 3 से नहीं जाएगा, 5 से 11। तो देखो जी, इस तरीके से सॉल्व करना है, 5 जा और 11 जा। अब कॉमन फैक्टर देखोगे तो ये कॉमन फैक्टर हो गया, ये कॉमन फैक्टर हो गया, तो 3 इंटू 5 कॉमन फैक्टर हो गया, और क्या हो गया जी, 15। क्या हो गया, 15 हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है। अब 63 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझो। हो रहा है कि 2 डिजिट दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम। हो रहा है क्या, फर्स्ट डिजिट भी दिया है, सेकंड डिजिट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम एचसीएफ को एक्स लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 19 इंटू 5708। अब देखो जी, फर्स्ट डिजिट दिया हुआ है 95, कैंसिलेशन कर दो 5 से कैंसिलेशन करोगे 5 1 जा 5 हो जाएगा, और बचेगा 5 1 जा 5, बचा कितना जी 2054 जा 114 क्या हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो जी, प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्या होगा जी, कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, ना कि मेरा, क्योंकि आपको ऑल ओवर एग्जाम को क्रैक करना है, ना कि मुझे करना है। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को नोटबुक में लिखना है। एकदम टाइम लगेगा, लेकिन कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। सारे क्वेश्चन को नोटबुक में आपको लिखना है, लिखने के बाद सारा आंसर मिलाना है और फिर से प्रैक्टिस करना है आपको। कहीं भी आपको मिस्टेक होगा, और वीडियो को रिमाइंड करके फिर से दोबारा देखिए। आगे बढ़ते हैं जी, 64 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला जा रहा है क्या, इसका एचसीएफ निकालना है। चलो भाई, कैसे एचसीएफ निकालते हैं देखो। 126 है, 91 है और 84 है, सभी का फैक्टर निकाल दो। क्या निकाल दो, फैक्टर। यदि बात किया जाए फैक्टर, यदि तुम टेबल जानते हो ना तो आसानी से कर सकते हो, यदि टेबल नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे, फिर कहीं ना कहीं आपका बैरियर का सामना करना पड़ेगा। क्यों, यदि 126 की बात करते हैं तो 49 जा होता है, और 14 को यदि 14 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में करना चाहते हो तो 2 होगा, और 9 को 3 इंटू 3 होगा, और क्या होगा 7। अब देख लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 126। करो देखो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 7 जा कितना होगा देख लो। 18 से मल्टीप्लाई करो 7 से, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और 2 12। तो यदि आप टेबल आता है, कैलकुलेशन आता है, तो आप चुटकियों में आंसर ला सकते हो। टेबल नहीं आता तो बहुत पछताओगे। अब देखो जी, 7 इंटू इसे क्या लिख सकते हैं, 13। 84 को क्या लिख सकते हैं जी, 84 को 12 7 जा होता है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 7। हमें निकालना क्या, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या, कॉमन। कॉमन देखो, 2 कॉमन, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है। यदि 7 कॉमन है सभी में तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला गया, ध्यान से समझो। बोला गया है क्या, द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 15 लिव एज अ रिमाइंडर ऑफ 3 ईच टाइम रिटर्न बिलो। बोला जा रहा है कि वैसा कौन सा नंबर है जो 8 से 12 से और 15 से डिवाइड करेंगे तो सारे केसेस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3। अब इसका दो आपके पास मेथड है, या तो आप क्या करो, 8 को 12 को 15 को डिवाइड कर दो और सभी को चेक कर लो, जिसमें 3 बचेगा रिमाइंडर वही आंसर है। यदि आप देखोगे तो इसमें 3 बचेगा या नहीं बचेगा उसमें देखो। यदि आप 8 से डिवाइड करते हो तो 64 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। यदि आप 8 से देख रहे हो डिवाइड करो तो 8 से पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है, आंसर नहीं आएगा। अब आंसर ये दोनों में एक क्या होगा, आंसर होगा। यदि आप 8 से डिवाइड करते हो तो 8 1 जा 8 आएगा,
यहाँ पे 3 बच रहा है। यदि 12 से डिवाइड करते हो, 12 10 जा 120 आएगा, 3 बच रहा है। 15 से डिवाइड करते हो तो यहाँ भी 3 बच रहा है। अब देखना है क्या हमारा ये 8 से डिवाइड होगा। तो देखो 8 से डिवाइड होगा, ये 2 से ही नहीं डिवाइड है तो 8 से कैसे डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन सी टिक लगा सकते हो, लेकिन कंसेप्ट से पढ़ना है। तो कंसेप्ट से भी उसी तरीके से 8 है, 12 है, 15 है, इसे लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसे लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 3, और इसे लिखोगे 3 इंटू 5 होगा, 2 सबसे ज़्यादा 8 आ गया, और साथ में 3 आ गया, और 5 8 जा कितना होगा 20, 5 8 जा 40, 43 जा 20 प्लस क्या होगा 3 ऐड करोगे 123 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब दोनों मेथड में आपको जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो। बहुत ही किफ़ायती क्वेश्चन था, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको सॉल्व करने में। यदि आप नोटबुक में नहीं लिख रहे हो तो याद रखना वो पढ़ाई तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन नोटबुक में जरूर लिखना। आते हैं जी नेक्स्ट पे, 66 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, 2 डिजिट दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ का 2 डिजिट दिया हुआ है, और साथ साथ में बोला जा रहा है सिंगल डिजिट है, तो सेकंड डिजिट क्या होगा। तो भाई सेकंड डिजिट का x मान लेना, एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो 180 इंटू 3, और जो डिजिट दिया है 45 से डिवाइड करो। देखो जी 45 2 जा होता है, 45 4 जा होता है, और 4 3 जा होता है जी 12, और 12 देखते ही आंसर आ जाता है इस तरीके से। 5 सेकंड में याद रखना जी आंसर आ गया। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ सकता है मेरे भाई। अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे, क्या बोला जा रहा है, एचसीएफ एलसीएम 2 नंबर दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है व्हाट इज देयर प्रोडक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ नंबर दिया गया है 12 और साथ में 144 दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट कर दो, जो आएगा वो आंसर होगा, जो होगा वो आंसर होगा जी। इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब दो एचसीएफ भी दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया है, दोनों का प्रोडक्ट पूछा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये हमारा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट आता है 68 नंबर क्वेश्चन पे, मेरे भाई पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। 1 डिजिट का एक ऐसा नंबर बताओ जो पूरा का पूरा काउंटिंग नंबर में क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। मेरे भाई सभी को पता है 0 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 सबसे ज्यादा याद रखना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, 3 होता है, लेकिन याद रखना इससे भी छोटा क्या है 2 होता है। हमें क्या पूछा गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो भी कितना डिजिट का, 1 डिजिट का, 2 हमारा करेक्ट नंबर होगा। यदि मान लो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं 2 आपको 1 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना, लेकिन इवन नंबर होना नहीं चाहिए, तब ऑप्शन 3 होगा। लेकिन इवन नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे, क्या बोला जा रहा है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। कैसे फाइंड आउट करना है, देखो जी ध्यानपूर्वक ध्यान से देखना है कि 16 है, 80 लिखा हुआ है और 48 लिखा हुआ है। यदि देखा जाए तो इसे 16 भी लिख सकते हैं, इसे 16 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, और इसको 16 इंटू क्या लिख सकते हैं 3। कॉमन क्या आया जी 16 लिख लो, 5 लिख लो और 3 लिखो, 80 आ जाएगा। 80 को मल्टीप्लाई करोगे 240 आ जाएगा, 240 जहां भी दिखेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन याद रखना गलती होने के चांसेस है। यदि आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं की हो ना तो गलती होने की चांसेस बनेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए कॉमन लिया हूं क्योंकि 2 सबसे ज्यादा टाइम 16 में आएगा इस क्वेश्चन में। तो मेरे भाई इस तरीके से आप कर सकते हो, ये क्या है आंसर। सेकंड थिंग कैसे बता सकते हो, ऑप्शन से ये आंसर है, तो ये 16 से भी डिविजुअल होगा, 80 से भी डिविजुअल होगा, 48 से भी डिविजुअल होगा। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे, सभी को खुद पढ़ो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान पूर्वक सभी को देखो। एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ में दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में मैं देखो सबसे कम टाइम्स कहां पे आया है 2, यहां भी आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, 3 एक बार आया, 3 एक बार लिखो, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा ये क्वेश्चन का। 2 इंटू 2 इंटू 3 भी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। क्वेश्चन इस तरीके से अब पैटर्न चेंज हो गया, अब इस तरीके से बना बनाया प्राइम फैक्टराइजेशन देगा, आंसर आपको फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट पे आता है 71 नंबर क्वेश्चन पे, देखो जी
क्या बोला गया? सो देखो बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। बोला है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7, 10 एंड 12 ऑलवेज रिमाइंडर है 3। ऑलवेज रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। देखो बच्चों स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा जब उसे 4, 7, 10 और 12 से डिवाइड करने के बाद हमेशा याद रखना रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 3। अब देखो मेरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, या तो अब ऑप्शन को क्या करो, ऑप्शन के वाइज बनाओ। क्यों बोल रहा हूं ऑप्शन वाइज बनाना? यदि आपका डिविजिबिलिटी रूल बहुत स्ट्रांग है तो आप इसे याद रखना जी विद इन सेकेंड में बना सकते हो। और डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पता है तो पछताओगे बहुत ज्यादा, बनने वाला नहीं है। सबसे पहली बात है क्या पूछा गया? 5 डिजिट। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट होता है 10,000। क्या होता है जी? 10,000 होता है। क्या होता है? 10,000। तो 10,000 से क्या होना चाहिए? ये तो कितना हो जा रहा है जी? 10,000। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट चाहिए जो डिविजुअल होना चाहिए 4 से 7 से 10 में, और सभी के केसेस में रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। चलिए देखा जाए क्या ये 4 से डिविजुअल होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? 4 से इसमें 3 घटा दो 10420 होगा। 3 घटा दो 10340 होगा। 3 घटाओगे तो 1010774 होगा। उसके बाद 100080 होगा। क्या आप बता सकते हो कि ये 4 से डिविजुअल होगा? यदि दो नंबर 4 से डिविजुअल होगा, ये नंबर भी 4 से डिविजुअल होगा, तो 4 ये डिविजुअल नहीं होगा तो ये नंबर कभी भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो जी, क्या है 4 के डिविजुअल? हाँ 4 से डिविजुअल है। क्या ये 6 से डिविजुअल है? तो 6 से डिविजुअल होने से पहले 3 से डिविजुअल देखना पड़ेगा। तो 3 से डिविजुअल है 4 और 1 5 है, 5 और 3 8 है। ये 3 से डिविजुअल नहीं है तो आंसर नहीं होगा। क्या ये नंबर 3 से डिविजुअल हो रहा है? 3 से डिविजुअल होगा नहीं। क्यों? 4 और 3 7 आ रहा है, डिविजुअल नहीं है, डिविजुअल नहीं है। क्या ये नंबर 3 से डिविजुअल होगा? 3 से डिविजुअल होगा, 4 से डिविजुअल होगा, 5 से डिविजुअल होगा और 9 से डिविजुअल होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप बता सकते हो, ये आप बता सकते हो, क्योंकि 7 1 जा 7 बचा कितना? 30। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से भी डिविजुअल होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर बना सकते हो। यदि आप कंसेप्ट से जाओगे ना तो बहुत ज्यादा पछताओगे। क्यों? सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लो। 4 है, 7 है, 10 है और 12 है। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, और इसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, और इसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। अब सभी का एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम। चलो जी सभी का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो 4 लिखो, यहाँ पे 5 है तो 5 लिखो, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखो, यहाँ पे 7 है तो 7 लिखो। 4 5 जा 20 और 23 जा कितना होगा? 60 और 67 जा कितना होगा? 400। 420 है। क्या हो रहा है जी? 420। क्या आ रहा है? 420। अब 420 को डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से। कितना? 000। अब 420 को डिवाइड करो, या तो दूसरा मेथड ये होता है कि इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ 1 से 2 से 3 से 4 से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें +3 कर देना, वही आंसर होगा। या तो आप इसे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उसे सब्ट्रैक्ट करना, वही हमारा क्या होगा? आंसर। तो ये बहुत ही याद रखना जी लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। इसीलिए आप डिविजिबिलिटी रूल से सीखो, मजा आएगा बनाने में। और समय सबसे बहुमूल्य है आपके लिए। सिलेक्शन पाने के लिए आपके लिए क्या है जी? समय बहुत ही बहुमूल्य है। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोला जा रहा है क्या? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 21 36 48 लिव्स रिमाइंडर 7। बोल रहा है क्या? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर यदि क्लू दे दिया है ना तो समझ जाना एलसीएम निकालने की बातें चल रही है। और एलसीएम निकालने के बाद 7 क्या कर देना? ऐड कर देना। या तो आप क्या कर सकते हो? 12 से डिवाइड दो, 15 से डिवाइड दो, 21 से डिवाइड करो, 36 से डिवाइड करो, 48 से डिवाइड करो। जो आंसर आएगा सभी में रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। अब 12 है, 15 है, 21 है, 36 है, 48 है। देखो जी 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × क्या होगा? 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × क्या होगा? 5। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × क्या होगा? 7।
36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा। 48 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखना आपको ये है कि 2 सबसे ज्यादा टाइम्स कहाँ पे आया है, यहाँ पे कितने टाइम्स आया है 4 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई का वैल्यू क्या होगा 16 होगा। 3 सबसे ज्यादा टाइम्स कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, इसका वैल्यू क्या होगा 9 होगा। अब देखना है जी 5 एक टाइम्स आया तो 5 रखो, उसके बाद 7 1 टाइम्स आया तो 7 रखो। अब देखो जी ध्यान दो, सभी को क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है, क्या करना है देखो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 80, 9 से 7 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 63। अब मजा आएगा आपको मल्टीप्लाई करने में, कैसे देखो जी 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 4 आया कैरी 2, 8 6 जा कितना हो गया जी 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। अब देखो जीरो का जीरो, अब सभी में याद रखना जी रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 7, 7 को ऐड कर दो। देखो जी 5047 आ रहा है आंसर, 5047 आ रहा है आंसर, ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा चीजों को समझ में आएगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें समझ में आएगी नहीं, अब फिर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बच्चों हताश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा याद रखना जी क्वेश्चन बता दिया 72 क्वेश्चन बता दिया हूं। आप पूरे प्रीवियस ईयर बनाओ, जाके प्रैक्टिस करो, यहां से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना कतई नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी।